आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। हेलो एवरीवन, आज घर पर परफेक्ट छेना किस तरह से तैयार करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। छेना बनाने के लिए मैंने 1 लीटर डबल टोन्ड दूध लिया है। आप इसकी जगह गाय का दूध भी ले सकते हैं, क्योंकि डबल टोन दूध में या गाय के दूध में फैट की मात्रा कम होती है। उससे पनीर या छेना अच्छी तरह से बनाया जा सकता है। दूध को फाड़ने के लिए हम नींबू का रस इस्तेमाल कर सकते हैं, साटरी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बाजार में अच्छे से मिल जाएगी, या हम इसकी जगह विनेगर यूज कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक चीज हम यूज कर सकते हैं। मैं नींबू का रस डालकर छेना बना रही हूं। सबसे पहले हम दूध को उबलने के लिए एक पैन में खाली करेंगे और इसको हम गैस पर रख देंगे। इधर हम नींबू का रस निकाल लेंगे। यूजुअली मैंने नोट किया है कि 1 लीटर दूध को फाड़ने के लिए कम से कम 2 नींबू का रस लग जाता है। जितना नींबू का रस निकला है उसमें हम उतना ही पानी मिला लेंगे और उसको थोड़ा डाइल्यूट फॉर्म करके एक साइड रख लेंगे। इधर आप देखिए दूध में उबाल आ गया है। इसको हम अच्छे से उबाल लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। हमें उबलते हुए दूध को फाड़ना नहीं है, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो इससे हम जो भी पनीर बनाएंगे या हम छेना बनाएंगे वो थोड़ा हार्ड बनेगा। सॉफ्ट बनाने के लिए इसको हमें थोड़ी देर 4 से 5 मिनट हल्का ठंडा कर लेना है। इस तरह हम चमचा हिलाते हुए इसको ठंडा कर लेंगे, जिससे दूध पे मलाई भी नहीं आएगी और दूध ठंडा भी हो जाएगा। अब हम नींबू के रस से इसमें थोड़ा सा यानी 1 या 2 चम्मच हम नींबू का रस पहले डालेंगे और दूध को अच्छी तरह चला लेंगे चमचे की सहायता से। अगर दूध नहीं फटा तो उसके बाद हम फिर थोड़ा इसमें से नींबू का रस डालेंगे और फिर हम दूध को चला लेंगे। ये प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक दूध में क्रडल होना शुरू नहीं हो जाता, यानी दूध से छेना और पानी दूध का अलग अलग नहीं हो जाता है। जब भी आपको लगे कि दूध इस तरह से फट गया है तो आप बाकी नींबू का रस डालना बंद कर देंगे। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से दूध में छेना और पानी बिल्कुल अलग अलग हो गया है। अब इसको छानने के लिए हमने एक बर्तन पर एक छलनी रखी है और उस पर हम सूती कपड़ा रखेंगे। कोशिश करेंगे कि कपड़ा सफेद रंग का हो, क्योंकि अगर किसी दूसरे कलर का है तो पनीर या छेने के ऊपर उसका रंग आने का डर रहता है। और सूती कपड़ा हम लेंगे, इसके पोर्स बहुत अच्छे होते हैं, इससे इसका पानी अच्छी तरह से छनकर हट जाएगा। अब हम इसको थोड़े साफ पानी से धो लेंगे, जिससे जो नींबू का खट्टापन इस पे बचा हुआ है वो हट जाए और दूसरा छेना जो हल्का गर्म है वो भी थोड़ा ठंडा हो जाए। कपड़े को हम अच्छी तरह से बांध देंगे और इसको जितना हो सके हाथ से हम निचोड़ लेंगे। इससे बहुत बढ़िया बनेगा। और ये जो नीचे पानी इसका छना हुआ निकला है इसको हम हटा लेंगे। ये आप आटा गूंथने या सब्जी में डालने के लिए यूज कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम थोड़ा वेट रखकर आधा घंटा के लिए इसको हम छोड़ देंगे, जिससे इसमें जो मात्रा में एक्सेस जो पानी बचा हुआ है वो हट जाएगा। ये देखिए आधे घंटे बाद मैं चेक कर रही हूँ और ये थोड़ा सा भी जो इसमें पानी था वो सब निकल गया है। अब यहाँ हम क्योंकि छेना बना रहे हैं इसलिए मैंने इसको कोई शेप नहीं दी है, लेकिन अगर मैं इसको पनीर बनाती तो मैं इसको थोड़ा चौकोर शेप में कपड़े को मोड़ देती तो ये पनीर हमारा यहाँ तैयार हो गया था। यानी ये मैं जो आपको दिखा रही हूँ ये यहाँ तक की जो रेसिपी है ये पनीर हमने बना लिया है। इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर आपके साथ पहले शेयर की हुई है, लेकिन आज हम इसको पनीर को बनाए हुए पनीर को हम छेने का रूप दे रहे हैं, तो मैं आगे इसको एक परफेक्ट छेना कैसे बनाते हैं वो आपको बता रही हूँ। इसको हम एक प्लेट में डाल लेंगे और हाथ से अच्छी तरह क्रम्बल कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि ये अजीब सा थोड़ा फटा फटा और इधर उधर फैला हुआ है। अब हमें हथेली के नीचे वाले हिस्से से रगड़कर इसको सॉफ्ट करना है, इसको बढ़िया चिकना करना है। यानी
छेना अधिकतर हम मिठाई बनाने में ही यूज कर सकते हैं। कोई भी बंगाली मिठाई हो या कोई और दूसरी जो हम मिठाई बना रहे हैं उसमें छेना यूज होता है। इसको हम कम से कम 8 या 10 मिनट तक इस तरह से हथेली से रगड़ लेंगे। अभी ये हाथ पे थोड़ा चिपक भी रहा है। जब ये एकदम परफेक्ट इसका टेक्सचर हो जाएगा तो ये हाथ पर चिपकना भी बंद हो जाएगा और ये बहुत बढ़िया और सॉफ्ट हो जाएगा। इसको हम इसी तरह हथेलियों से रगड़कर एक साथ कर लेंगे। आठ 10 मिनट तक हमें इसको इसी तरह से करना है। घर में पनीर बनाना या छेना बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैंने आपके साथ अभी शेयर करी हैं। और जो भी हम कोई बंगाली मिठाई बनाएंगे तो उसकी शेप को देने के लिए भी हमें इस तरह से छेने को परफेक्ट एकदम कर लेना है। अब ये देखिए हाथ पे भी ये नहीं चिपक रहा है और ये बहुत सॉफ्ट हो गया है, यानी अब ये छेना बनकर तैयार हो गया है। अब इससे आप किसी भी शेप की मिठाई, रसगुल्ला, छेना खीर, आप कुछ भी इससे आप बना सकते हैं। और ये देखिए परफेक्ट छेना तैयार है। आप इसको जरूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पिंटरेस्ट पर भी जुड़ सकते हैं और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें।